प्यारे दोस्तों, आते ही सबको बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में हम लेकर के चले हैं गणित प्रकाश का चैप्टर 2 पावर प्ले, और उसके जो पार्ट्स होंगे उसके 2.1 पार्ट पर पहुंच रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पेज number 22. Figure it out. Question number 1. Question number 1 कह रहा है express the following in exponential form. तो इसका जो पार्ट 1 है हमारे पास में, हम उसे सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा है 6 into 6 into 6 into 6। हमने जब आपको समझा रहे थे तो एक फार्मूला बताया था x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, यानी कि बेस सेम है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। अब ये कितना भी नंबर हो सकते हैं हमारे पास में, या तो दो ही नंबर थे, बेस सेम है तो इनकी पावर 1 1 1 है हमारे पास में, यानी कि हम लिख लेते हैं आगे 6 की पावर 1, 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1। तो अब इन्हें ऐड कर दो, यानी कितने भी नंबर हो अगर बेस सेम है हमारा तो सबकी पावर हम ऐड कर देंगे। ये होगा 6 की पावर 4। यही पहला क्वेश्चन का हमारे का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है हमारे पास में y इंटू वाई। सेकंड पार्ट में लिखा है, इसे भी हम रूल के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1 प्लस 1 और y की पावर 2। एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके से कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें b लिखा हुआ है और b लिखा हुआ है 4 बार। अब हम इसे, इसकी जो पावर हमने 1 1 लिखी थी वो नहीं लिख रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि b की पावर 4। यह आ गया समझ में। अब हमारे पास में फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हमें हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे 5 के 2, और अब हमने शॉर्ट में कर लेते हैं। 5 की पावर 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो गया, और 7 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं इसके 5वां नंबर क्वेश्चन पर, 5th नंबर क्वेश्चन पर। वो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, यानी कि ये और ये। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2, और ए की पावर भी हमारे पास में 2। तो ये हो गया हमारे पास इसका। और अब हमारे पास हम ले लेते हैं 6, छठा नंबर। छठे नंबर में क्या है हमारे पास में, ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। तो ये अलग अलग हम पार्ट ले लेते हैं लाइक टर्म्स को। तो ये ए की पावर 3 हो गया यहाँ पर, और सी की पावर 4 हो गया, और डी की पावर 1 हो गया। तो इस स्थिति में हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, ए डॉट सी 4 और डी। डॉट को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन यही है हमारा, लेकिन इसमें क्या किया, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। जिसका पार्ट 1 है हमारा, वो है हमारे पास में 648। तो हम 648 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमने बताया था लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो ये आसानी से हो जाएगा, हाफ करते चले जाएंगे। ये 4 हो गया,
और 4 का हाफ कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। फिर लास्ट में 4 है तो ये 2 से फिर डिवाइड है। यहाँ पर कितना होगा हमारे पास में, ये 4 का हाफ 2 हो गया, और इसका हाफ 32 का हाफ 16 हो गया। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया हमारे पास। ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में 8 और 1 9 होता है, यानी 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से कट रहा है, 3 का रूल इसमें लागू हो रहा है। तो 9 हो गया, 9 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब ये जो नंबर्स लिखेंगे हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5। वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम इस नंबर को चेंज करें। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 का और 3 का पेयर और 5 का पेयर, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 5, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट इसका ले लेते हैं, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट है 3600। हमने यहाँ पे लिखा है 3600। अब 00 होने का मीन्स लास्ट में 0 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे। 36 का हाफ 18 होता है, 0 का हाफ 0, 0 का हाफ 0, फिर 0 है लास्ट में, फिर 2 से, तो 18 का 9 होता है, और 0 का हाफ 0, 0 का 0, फिर लास्ट में 0 है तो 2 होगा 90। 90 का हाफ कितना होता है हमारे पास में, 45 होता है, फिर लास्ट में 0 बच गया। फिर 2 से, तो 4 का हाफ कितना होता है हमारे पास में, 4 का हाफ 2 होता है, 25 का हाफ, और 50 का हाफ 25 होता है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 5 9 हो गया, ये 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, फिर ये 7 और 5 है, फिर ये 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या काम किया इसे, या हम इसे 5 से भी कर सकते हैं। चलो 5 से कर लेते हैं, 5 से कम 5, और 5 पंजे 25, फिर 5 से कर लेते हैं इसे,
तो 5 3 15 और 3 से कर लेते हैं 1। तो हमारे पास में ये फैक्टर्स आ गए इसके। तो पेयर कितने बने हमारे पास में, और 3 के और ये 5 के। तो यहां लिख लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 3 के भी हमारे पास में 2 हैं, तो ये हो गया हमारे पास में। तो 3 के हमारे पास में 4 है, अच्छा 2 के हमारे पास में 4 है, 3 के 2 और 5 के 2, तो ये बन गया हमारे पास में कितना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यही हमारा आंसर आया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी दिया हुआ है उसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 10 टू दी पावर 3। 2 तो है हमारे पास में, 10 टू दी पावर 3 का मतलब होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये कितना होगा हमारे पास में, ये होगा 2 इंटू ये होगा 1000, ये होगा 2000। जो पहले वो आंसर ये आ गया हमारे पास। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो कितना है हमारे पास में, 7 स्क्वायर और 2 का क्यूब। 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और ये 8। अब ये इसकी मल्टीप्लाई का, तो 8 9 जा 72 और 8 4 जा 32, 32 और 7 39। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में 3 इंटू 4 की पावर 4। 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 3 इंटू, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 इंटू 16 और 3 इंटू कितना होगा हमारे पास में 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर बन गया है यहाँ पर। तो 16 का स्क्वायर बनने से हमारे पास में 256 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। ये हमारा थर्ड का आंसर आ गया। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2। अब पावर इवन में है तो वैल्यू प्लस में आएगी। 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 इंटू ये भी प्लस का 25, ये होगा 25 9 जा 225। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ क्या है हमारे पास में, 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। 3 के पावर 2 का मीन्स हो गया 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 10 की पावर 4 का मतलब होगा 1 के पावर 4। तो ये कितना होगा 9 की पावर 4 0 हम लगा देते हैं इसमें। ये इसका आंसर आ गया। अब हम 6 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास में -2 की पावर 5 इंटू -10 की पावर 6। अब यहाँ पर ये वैल्यू है माइनस, तो इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी हमारे पास में, क्योंकि ये ओड नंबर है। ओड नंबर होने से 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास में, वैल्यू तो हमने निकाल ली, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, और 10 की पावर तो हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस में आएगी, तो 6 जीरोस लगा देंगे यहाँ पर। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये होगा माइनस का 32 इंटू ये वैल्यू होगी हमारे पास में 32 के बाद में कितनी जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे इसमें। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने जो पहले पार्ट की जो एक्सरसाइज थी वो हमने यहाँ पर
कर ली। अब आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी जो वीडियो है कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। और हाँ, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। पढ़ाई में शर्म करने से हमारे नंबर कम हो जाते हैं। आप बेझिझक होकर पूछिए। अगर आप नाम के साथ में कहेंगे तो हम नाम के साथ आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि आपने ये क्वेश्चन पूछा और हम उसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। और यदि आप नाम छिपाना चाहते हैं तो भी बताइए हमें। अगर क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलता है, आपको हमारे वीडियो में नहीं मिलता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।